दशहरा छठ के लिए रेलवे की विशेष ट्रेनें। रेलवे यात्रियों के लिए 2 पूजा स्पेशल ट्रेनें। नई दिल्ली से दरभंगा के लिए ट्रेनें चलेंगी। नई दिल्ली से मानसी के लिए ट्रेनें चलेंगी। ये दोनों ट्रेनें 29 सितंबर से शुरू होंगी। नई दिल्ली से दरभंगा सुबह 3:10 पर ये चलेंगी। बादशाह नगर 11 बजे, ऐशबाग 12 बजे पहुंचेंगी। दोनों ट्रेनें 29 सितंबर से 30 नवंबर तक चलेंगी। उत्तर प्रदेश में सबसे महंगा लिंक एक्सप्रेसवे बनेगा। गंगा एक्सप्रेस आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे होगा लिंक। 90 किलोमीटर का नया लिंक एक्सप्रेसवे बनेगा। 7,500 करोड़ की लागत, प्रति किलोमीटर 83 करोड़ लगेगा। हाईटेक ड्रेनेज, 9 पुल, 29 बड़े ढांचे बनाए जाएंगे। जानवरों के लिए वायर फेंसिंग की व्यवस्था होगी। सीमित एंट्री एग्जिट पॉइंट, सर्विस रोड की योजना, सिविल कार्य, सुरक्षा, ड्रेनेज सिस्टम से लागत में वृद्धि होगी। आगरा यौन शोषण का आरोपी चैत्यानंद गिरफ्तार। आगरा के एक होटल से चैत्यानंद गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने आगरा से किया था गिरफ्तार। चैत्यानंद को पुलिस ने कोर्ट में भी पेश किया। चैत्यानंद पर छात्रों से यौन शोषण का आरोप। दिल्ली पुलिस ने ताजगंज के होटल से किया गिरफ्तार। यूपी में महिला उद्यमिता को नई उड़ान मिली। यूपी ITS में दिख रहा महिला शक्ति का जलवा। डॉक्टर निधि जैन अन्य महिलाओं को कर रही प्रेरित। लखनऊ के छोटे से कमरे से शुरू हुआ था सफर। डॉक्टर निधि ने चिकनकारी को वैश्विक पहचान दिलाई। 30 से 40 महिलाओं को दे रही रोजगार। इज ऑफ डूइंग बिजनेस से बदला यूपी का कारोबार। फाइलों पर दिखे पान के थूकने के निशान। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में फाइलों पर निशान। कोर्ट ने जताई कड़ी हैरानी, माना गंभीर लापरवाही। रंगीन लार लगी फाइलें देख सख्त हुआ हाईकोर्ट। रजिस्ट्री को दिए निर्देश, ऐसी फाइलें ना हो पास। कोर्ट ने कहा पन्ने पलटते समय पान खाने से आए दाग। न्यायिक कार्य में ऐसी लापरवाही अस्वीकार है। यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा बिहार प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े संग बैठक हुई। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। बिहार में फिर एक बार एनडीए सरकार आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की मन की बात। पीएम मोदी ने कहा भगत सिंह युवाओं के लिए प्रेरणा, लोगों से सीखना अच्छा लगता है। लता जी से स्नेह का बंधन कायम रहा। बेटियां हर जगह परचम लहरा रही। नवरात्रि में नारी शक्ति का उत्सव मनाते हैं। नाविका सागर परिक्रमा अनूठी पहल है। छठ ग्लोबल फेस्टिवल बन चुका है। देवरिया में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का बयान। आइला मोहम्मद वाले मामले पर बोले कुछ लोगों की हिंसा फैलाने की साजिश थी। इस तरह की हरकत पर कठोर कार्रवाई होगी। साजिश सफल नहीं होने दिया जाएगा। देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान। UKSSC पेपर लीक मामले को लेकर बोले। बेरोजगार संघ की CBI जांच की मांग पर बोले। पेपर लीक मामले में CBI जांच होनी चाहिए। सीएम को युवाओं की भावना के अनुसार निर्णय लेना चाहिए। बलरामपुर में सीएम योगी की जनसभा। बलरामपुर को 825 करोड़ की सौगात। सीएम योगी ने कहा विकसित बलरामपुर की यात्रा शुरू हो चुकी है। डबल इंजन की सरकार में तेजी से विकास हो रहा। डबल इंजन सरकार में भेदभाव खत्म हुआ। बलरामपुर में जल्द मेडिकल कॉलेज बनेगा। यूपी में तेजी से विकास हो रहा। बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ मिल रहा। कुछ लोगों को विकास अच्छा नहीं लगता है। कुशीनगर में मंत्री स्वतंत्र देव और दयाशंकर सिंह। जिले में भाजपा कार्यकर्ताओं ने दोनों का स्वागत किया। बरेली के उत्पात पर बोले मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, यह योगी जी की सरकार है। गुंडागर्दी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सड़कों पर उद्दंडता नहीं होनी चाहिए। ग्रेटर नोएडा सीएम के नेतृत्व में प्रदेश निवेश उद्योग का नया हब बना। यूपी ITS 2025 ने एक बार फिर साबित कर दिया। यूपी ITS 2025 बना उद्योग जगत के लिए गेम चेंजर। वैश्विक बाजार तक पहुंचा। उद्यमी बोले थैंक यू योगी जी। प्रदेश के उद्यमी को वैश्विक बायर्स से जोड़ने का अवसर। योगी सरकार की नीतियों से उद्यमी को नई पहचान मिली है। बुलंदशहर से ग्रेटर नोएडा तक सफलता की कहानियां ही है। पीएम की स्वदेशी अपनाने की अपील का असर। वर्ल्ड टूरिज्म डे पर 5 स्टार होटल ने शुरू की पहल। फार्म टू टेबल डाइनिंग के अनुभव की तैयारी। पारंपरिक व्यंजनों का आनंद ले सकेंगे पर्यटक। होटल ताज व्यू में भारतीयता की दिखेगी अनोखी झलक। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने करुण भगदड़ पर कहा कि तमिलनाडु में हुआ हादसा जिसमें इतने लोगों की जानें चली गईं, ये बेहद दुखद है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर शुरुआत से ही सावधानी बरती गई होती तो ये नौबत नहीं आती। इस बात की जांच होनी चाहिए कि किसकी गलती से इन निर्दोष लोगों की जानें गई हैं। उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि भीड़ को नियंत्रण करने के लिए क्या कदम उठाने जरूरी हैं।
मुंबई मिथुन महनास बीसीसीआई के नए अध्यक्ष, देवजीत सैकई बने बीसीसीआई सचिव, ए रघुराम भट्ट बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष बने, राजीव शुक्ला बीसीसीआई के उपाध्यक्ष बने, अरुण धूमल आईपीएल के अध्यक्ष बनाए गए, भरत तेज भाटिया संयुक्त सचिव बने। वाराणसी यूपी के पोस्टर के बाद गरमाई राजनीति, बुलडोजर वाले पोस्टर का सपा ने दिया जवाब। सपा ने जारी किया पोस्टर में लिखा लव पीडीए, एकता का पोस्टर भेलपुर स्थित सपा कार्यालय पर जारी हुआ पोस्टर। पटना में राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा, ये सिर्फ हमारा नहीं, ये बिहार की जनता का सवाल है। हम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से जानना चाहते हैं कि जो बजट तय हुआ है, आपने जो घोषणाएं की हैं, वह 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की है। आप इसे कैसे संभव करेंगे? आप राजस्व सृजन कितना है, और अगर भविष्य में और राजस्व की जरूरत पड़ी तो आप उसे कैसे पूरा करेंगे? उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम पर कहा, मैं अमर शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, मैं उन्हें नमन करता हूं। लता दीदी ने भारतीय संगीत का जादू पूरी दुनिया में फैलाने का काम किया था। प्रधानमंत्री स्वदेशी अभियान को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं और हम लोगों से आग्रह करते हैं कि देश में निर्मित सामान खरीदें और देश में निर्मित सामान बेचें। महाराष्ट्र में बारिश का कहर जारी, बारिश अभी भी आफत बनकर बरस रही। मुंबई में आफत बनकर आई बारिश, मुंबई के माटुंगा किंग सर्कल इलाके में बारिश से सड़क पर जलजमाव हो गया है। मुंबई के ईस्टर्न सबर्ब्स, वेस्टर्न सबर्ब्स में बारिश, मौसम विभाग ने बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। मुंबई में बारिश की चेतावनी दी गई है। वसई विरार मीरा रोड पर रुक रुक कर बारिश हो रही। मुंबई के पश्चिम रेलवे पर ट्रेनें चलने वाली प्रभावित हो रही। उत्तराखंड में पर्यटन को लगा बड़ा तगड़ा झटका, कुमाऊं गढ़वाल के बीच बंद हुई हवाई यात्रा, फ्लाइंग बिग ने बंद की हवाई सेवा। देहरादून पतनगर वाया पिथौरागढ़ हवाई सेवा, सीमांत के लोगों को देहरादून पहुंचने में लगेगा समय। देहरादून पहुंचने में फिर से लगेगा 15 से 16 घंटे का समय।